भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, अच्छा इंसान बनाने वाला, मानवता के गुण देने वाला और वैश्वीकरण के बारे में बताने वाला और माइंड, बॉडी, सोल रिडल का सॉल्यूशन करने वाला, तीनों में सामंजस्य बिठाने वाला, योग की बातें बताने वाला, दर्शन के बारे में विवेचना करने वाला और शिक्षा जगत की अच्छी से अच्छी बातों के बारे में बताने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। का अर्थ होता है पुनर्जागरण, अवनति से उन्नति की ओर जाना, गिर कर के उठना। जो हमारी भारतीय संस्कृति के मूल्य गिर गए हैं उनकी पुनर्स्थापना कैसे हो। कार्यक्रम का उद्देश्य है व्यक्ति को बदलना, व्यक्ति को अच्छा इंसान बनना, इसका उद्देश्य है। इसी क्रम में प्रतिदिन नए नए इन सब बातों के लिए विषय प्रस्तुत किए जाते हैं। तो आज एक बड़ा दार्शनिक विषय हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। एक होलिस्टिक विषय है जो कि दर्शन के, जो कि हर दर्शन उसको मानता है। आज का हमारा विषय है कर्म मीमांसा। भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, सबसे पहले हमें देखना है कि कर्म क्या है, फिर उसकी मीमांसा करेंगे, उसका विवेचन करेंगे, उसकी डिटेलिंग करेंगे, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। कर्म एक तरह की कर्म रज होती है, एक तरह के ऐसी अशुद्धि होती है जो कि हमारी शुद्ध आत्मा है उसके साथ मिली हुई होती है। उस अशुद्ध मिलावट है, मिलावट का नाम कर्म है और कर्म पौद्गलिक है। ये उसके साथ मिली होने के कारण जो हमारी आत्मा शुद्ध होगी, जिसको बॉन्डेड सोल कहते हैं, बद्ध आत्मा कहते हैं, और जन्म जन्मांतर से ये बद्ध आत्मा इस कर्म रज के मिलने के कारण बद्ध हो गई है और 84 लाख जीवा योनि में जन्म मरण का चक्कर काटती है और दुख भुगतती है और इस चक्कर के अंदर चलती रहती है। उसको हम कर्म रज कहते हैं और बहुत से धर्म दर्शनों ने इसको अलग अलग नामों से पुकारा है। कोई जो है इसको अद्वैत कहता है, कोई ईश्वर कहता है और कोई पुण्य पाप कहता है, कोई अदृष्ट कहता है और कोई देव कहता है। कई नाम से इसको पुकारा जाता है, लेकिन कुल मिला करके जो कर्म शब्द बहुत प्रचलित है और ये हर धर्म दर्शन ने इसको माना है। अब कर्म है एक तरह की अशुद्धि, रज है। इसके बारे में विवेचना करेंगे कि कर्म का बंधन किस तरीके से होता है और उस बंधन से छुटकारा कैसे पाया जाता है। जब कर्म रज को हमारी आत्मा से अलग कर दिया जाता है तो आत्मा सिद्ध, बुद्ध, मुक्त होकर के मोक्ष के अंदर चली जाती है। ये जो सारे कर्म जो है आत्मा के साथ जुड़े हुए होते हैं, जिसको हम अशुद्धि कहते हैं, ये क्या है? ये क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, मत्सर, ईर्षा, घृणा, 18 तरह के दोष, 18 तरह के पाप, 18 तरह के नेगेटिव थॉट्स, 18 तरह की नेगेटिव थिंकिंग जो है ये आत्मा के साथ अशुद्धि रूप के अंदर जुड़ी हुई है। और ये एक रेत का कण किसी भी तरीके से, किस तरीके के सोने के साथ के अंदर रज, रेत की रज मिल जाती है, उसी तरह से कर्म रज मिली हुई होती है। अब इसको जो है हम कर्म रज को जो है वो विवेचना करना चाहेंगे कि कर्म है ये पौद्गलिक वस्तु है और ये चतुस्पर्शी होती है। यानी दो तरह के जो है वो हमारे संसार, इस जगत के अंदर दो तरह के पुद्गल होते हैं। एक चतुस्पर्शी होता है, एक अष्टस्पर्शी होता है। अष्टस्पर्शी दिखाई देता है, जैसे कि हम देख रहे हैं, मकान है, घर है, जितनी भी विनाशी चीजें हैं और जितनी भी जो इस संसार जिससे बना हुआ पुद्गल है, मैटर है, वह सारा जो अष्टस्पर्शी है। जैसे उससे हमारा मकान बनता है, रोड बनती है, ट्रेन है, हेलीकॉप्टर है और जो है वो हमारा फर्नीचर है, हमारा घर है, ये सारा जो है अष्टस्पर्शी है। चतुस्पर्शी, चतुस्पर्शी को विज्ञान की भाषा में मास लेस पार्टिकल कहा जाता है, जिसका भार विहीन होता है। ये भार विहीन होने के कारण हमारी आत्मा के साथ के अंदर ये पुण्य पाप का चिट्ठा है। जन्म जन्मांतर से सारी हमारी जिस तरीके से मोबाइल के अंदर मेमोरी कार्ड होता है, उसी तरह से मेमोरी कार्ड के रूप के अंदर आत्मा के साथ फेविकोल की तरह चिपका हुआ रहता है, जिसको कि हम कर्म रज कहते हैं और जिसको हम जो है कार्बन शरीर, लिंग शरीर कहा जाता है, कॉजल बॉडी कहा जाता है। इसी कारण आत्मा बद्ध है और
मनुष्य जीवन का उद्देश्य और सभी धर्मों का उद्देश्य है कि इस कॉजल बॉडी को, इस कार्बन शरीर को आत्मा के साथ में मुक्त किया जाए, आत्मा को इससे मुक्त किया जाए, तो कॉजल बॉडी जो है फिर वापस इस सृष्टि के अंदर पुद्गलों के रूप के अंदर समा जाएगी, जहां से ये खींची जाती है और ये आत्मा जो है शुद्ध चेतन रूप के अंदर जो है वो मोक्ष में चली जाती है। अब हम थोड़ी आत्मा की परिभाषा करें कि आत्मा एक चेतन तत्व है और असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहा जाता है। आत्मा अनंत ज्ञान वाला है, आत्मा अनंत दर्शन वाला है, आत्मा अनंत शक्ति वाला है, अनंत और आत्मा अनंत सुख का धाम है। इसके अंदर इटर्नल सुख है, इसमें अक्षय सुख है, जिसके लिए हम इतना जो है प्रयास कर रहे हैं और मोक्ष की प्राप्ति का हमारा जो है सिद्धि का जो हमारा लक्ष्य है वो अक्षय सुख के कारण है। वर्तमान में हमें जो सुख आता है, एक सुख के बाद दुख आता है, फिर दुख के बाद सुख आता है, हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए सुख दुख की साइकिल चली जाती है, चलती रहती है। और इस साइकिल को हटाने के लिए, साइकिल को परमानेंटली रिमूव करने के लिए जो साधना की जाती है, कर्म को जो हटाया जाता है। ये अब कर्म है वह भौगोलिक है, उसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, लेकिन इतना सूक्ष्म है कि आंखों से नहीं दिखाई देता है और किसी भी जो है माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देता। अभी तक कोई ऐसा यंत्र नहीं बना है जो कि कर्म रज को देख सके। मात्र ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो अवधि ज्ञानी होते हैं, मनोप्रयोग ज्ञानी होते हैं, केवल ज्ञानी होता है जिनको कि एब्सोल्यूट ट्रुथ होता है, जो भगवान होते हैं, ईश्वर होता है, वो इस कर्म रज के परमाणुओं को देख सकता है। क्यों? कि जिसको केवल ज्ञान हो जाता है, इसको वर्तमान, उसको उस महान आत्मा को जो है वो वर्तमान, भूत, भविष्य की और पुद्गल की चेतना की कोई भी अवस्था उसे छुपी नहीं रहती, हर अवस्था के बारे में जानते हैं। तो इस तरीके से अब कर्म जो है दो तरह के होते हैं, एक द्रव्य कर्म और दूसरा भाव कर्म। द्रव्य कर्म होता है, उसके 8 भाग होते हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। इसमें से 8 में से 4 जो कर्म होते हैं वो घाती कर्म होते हैं। घाती कर्म वो कहलाते हैं जो कि आत्मा की घात करते हैं, आत्मा का विनाश करते हैं, आत्मा को कष्ट देते हैं और आत्मा को बद्ध करते हैं, आत्मा को मोक्ष नहीं जाने देते, आत्मा को शरीर रूपी कैद के अंदर जो है वो अवस्थित कर देते हैं। वो घाती कर्म कहलाते हैं। वो है ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय कर्म। और अघाती कर्म वो होते हैं जो कि शरीर से जुड़े होते हैं, शरीर को सुख दुख देते हैं, पुण्य पाप के रूप में परिणित होते हैं। जब उदय में आते हैं तो वो है वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म। हम इनका थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन करेंगे, क्योंकि कर्म की जो मीमांसा करनी, हमें कर्मों को समझना है और इसकी मीमांसा के साथ साथ के अंदर कर्म बंधन के कारणों को भी देखेंगे, उसका छुटकारा पाने का भी हम उसके साथ विवेचन करेंगे। ज्ञानावर्णीय कर्म जो है एक तरह का पर्दा है, एक तरह का ऑब्स्टेकल है, एक तरह का आवरण है, जो कि आत्मा की जो है ज्ञान की शक्ति को जो है ढक देते हैं। ये सब कर्म किस तरीके से ढकते हैं कि जैसी बादलों के अंदर सूर्य है, सूर्य के अंदर प्रकाश हर वक्त रहता है, लेकिन बादल आ जाने के कारण में प्रकाश वो डिम हो जाता है, प्रकाश बहुत धुंधला हो जाता है। उसी तरह से ज्ञान का आवरण पड़ जाता है, तो ज्ञान का आवरण पड़ने से व्यक्ति को याददाश्त नहीं रहती है, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है और कितना ही पढ़ता है, वो कितना ही रटता है, कितना ही चितारता है, तो उसको याद नहीं होता है और ज्ञान की रुचि भी नहीं होती है, ज्ञान के वो अज्ञानी हो जाता है। ज्ञानावर्णीय कर्म, ज्ञानावर्णीय कर्म जो है वो आंख पर जो ज्ञानावर्णीय कर्म है आंख पर बंधी हुई पट्टी के समान होता है। जैसे कि आंख के ऊपर हम पट्टी बांध देते हैं तो हमको दिखाई नहीं देता है, उसकी दृष्टि जो है वो लुप्त हो जाती है। तो ये ज्ञान के ऊपर आवरण डालते हैं। अब ज्ञानावर्णीय कर्म बंधन का क्या कारण है? बंधन का कारण ये है, हम किसी ज्ञानी पुरुष की, ज्ञानी पुरुष कौन से होते हैं? अरियंत, सिद्ध,
आचार्य और साधु ये ज्ञानी पुरुष होते हैं। इन ज्ञानी पुरुषों की हम आराधना करते हैं, निंदा करते हैं, उनको कष्ट देते हैं और इनका अनादर करते हैं। और ज्ञान के साधन जो पुस्तकें हैं, हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों का हम अनादर करते हैं, उन पुस्तकों को फेंकते हैं, फाड़ते हैं। यानी ज्ञान के ऊपर हम, या कोई ज्ञान ग्रहण कर रहा है उसकी किताब को छीन लेते हैं, सत्संग चल रही सत्संग होने नहीं देते हैं, उसमें ज्ञान की प्राप्ति के अंदर ऑब्स्टेकल डालते हैं, तो ज्ञानावरणीय कर्म का बंधन होता है। अब किसी के ज्ञानावरणीय कर्म का बंधन हुआ है और वो उसको हटाना चाहते हैं, तो उसको इसकी रिवर्स चलना चाहिए। ज्ञानी पुरुष जो है, अरियंत है, सिद्ध है, आचार्य है, उपाध्याय है और साधु है, उनकी खूब सेवा करना, भक्ति करना, उनका सम्मान करना, उनका नमस्कार करना और उसको अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, नाम पुण्य और दूसरा नमस्कार पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य, 9 तरह के पुण्य होते हैं, उसको ऑफर करना चाहिए, क्योंकि वो ज्ञानी पुरुष होते हैं। उनकी हम जितनी सेवा करेंगे, वैयावृत्य करेंगे, त्यों त्यों हमारे ज्ञान और ज्ञान की प्राप्ति के अंदर लोगों का हम सहयोग करेंगे। ज्ञान के साधन जो पुस्तक है, कंप्यूटर है, या जिससे आत्मज्ञान होता है, वो हम साधन किसी को मुहैया कराएंगे, तो ज्ञानावरणीय कर्म धीरे धीरे हटने लगता है। दूसरा दर्शनावरणीय कर्म होता है, वो एक पुजारी की तरह होता है। और पुजारी क्या करता है कि वो भगवान का जो मंदिर है उसके ऊपर पर्दा डाल देता है, और वो पुजारी भगवान के दर्शन करना नहीं देता है, हमें रोक लेता है। तो दर्शनावरणीय कर्म जो है एक पर्दा है, जो कि हमारा ईश्वर के प्रति, आत्मा के प्रति और स्व निरीक्षण करने के प्रति जो है हमारी श्रद्धा जागृत नहीं होने देता है, अश्रद्धा कर देता है। उसी कारण से दर्शनावरणीय कर्म होता है। दर्शनावरणीय ज्ञानावरणीय कर्म 5 तरह के होते हैं, दर्शनावरणीय कर्म 9 तरह के होते हैं। दर्शनावरणीय कर्म का बंधन का कारण वही है जो ज्ञानावरणीय कर्म का। ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म एक जोड़ा है, पहले दर्शन होता है, फिर ज्ञान होता है। दर्शनावरणीय कर्म वो होता है कि हम ज्ञानी पुरुष की, अरियंत, सिद्ध, साधु, उपाध्याय, इनकी निंदा करते हैं, इनके प्रति अश्रद्धा करते हैं, इनके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, और जो जितने भी हमारे ज्ञान के साधन हैं उनकी हम निंदा करते हैं, उनकी हम प्रशंसा नहीं करते। तो दर्शनावरणीय कर्म जो है बंधन होता है। इसके छूटने का कारण वही है जो ज्ञानावरणीय कारण के छूटने का है, कि जो ज्ञानी पुरुष है उन ज्ञानी पुरुष की जो भक्ति करो, उन ज्ञानी पुरुष का जो है वो उनका सानिध्य लो, ज्ञानी पुरुष को जिस चीज की आवश्यकता उसकी वही अवृत करो, और ज्ञान के और हमारे जो आस्था, धर्म की आस्था पैदा करने के लिए साधन जुटाओ। तीसरा होता मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म जो है एक जो है शराबी की तरह है। जैसे एक शराबी अधिक शराब पी लेता है, उसको कोई तरह की जो बुद्ध नहीं रहती है, वो नाली में गिर जाता है और उसको भान भी नहीं रहता है कि मेरी पत्नी है, कि बेटी है, कि माँ है या दादी है, उसको और मन से अंदर बोलने, यानी वो बेभान हो जाता है। मोहनीय कर्म वाला जो ईश्वर और परमात्मा को भूल करके और वो सारा सेंसुअल प्लेजर के अंदर, ईट, ड्रिंक और बी मैरी, इंद्रिय सुख के अंदर लग जाता है। धन संपत्ति, परिवार, इन सब मोह की चीजों, अटैचमेंट, मोह की चीजों के अंदर लग जाता है, और जीवन भर उसके मोह के साथ, अटैचमेंट के साथ, लालसा के साथ के अंदर वह जुड़ा रहता है। वो ग्रीड के अंदर जुड़ा रहता है, जो क्रोध, मान, माया, लोभ, जितने भी हमारे ये 4 बड़े शत्रु है, इस मोह के परिवार है। तो मोहनीय कर्म बंधन होने का कारण ये है कि हम जो है जो एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय जितने भी जीव होते हैं, उन सब जीवों की घात करते हैं, उनको प्रताड़ना देते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, उनको दुख देते हैं। प्राणी मात्र को दुख देने से हमारे मोहनीय कर्म का बंधन हो जाता है। इस कर्म का बंधन का छूटने का कारण यह है कि आप भगवान से, ईश्वर से भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान से हमेशा ये आशीर्वाद लो और उनके सामने संकल्प करो कि प्राप्त मन वचन काया से जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख ना हो, दुख ना हो, दुख ना हो। ये ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, ये हर क्षण मांगते रहो। तो उससे जो है आप जो है समस्त जो है 84 लाख जीवा योनि के
त्रस्त और स्थावर प्राणियों की जो हिंसा है उसको रोक देंगे, और जितनी जितनी ये हिंसा रुकेगी उतना उतना हमारा मोहनीय कर्म डाइल्यूट होता जाएगा, विलीन होता जाएगा, हमें अनासक्ति होगी। और इसके छूटने के कारण यह है कि प्राणियों का जो है किसी तरह कष्ट देना बंद कर दो, दुख देना, प्राणी मात्र को दुख देना बंद कर दो। मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख ना दो। स्वयं अपने आप को दुख ना दो, अपने प्रति भी नेगेटिव थिंकिंग मत रखो, अपने प्रति भी भाव मत दिगाड़ो। एक अंतराय कर्म होता है चौथा, ये घाती कर्म। अंतराय क्या होता है? ये ऑब्स्टेकल है। ये अंतराय का मतलब रोकना। ये 5 तरह का होता है: दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। मतलब ये कोई तरह, ये एक कैशियर की तरह है। कैशियर नहीं होता है, हमारा आदेश मान लो कर दिया ऑफिसर ने या बैंक मैनेजर ने कि जाके पैसा ले लो, लेकिन पैसा देने वाला कैशियर ना होता है, भंडारी नहीं होता है, पैसा हमको नहीं मिलता। उसी तरीके से ये जो कर्म जो एक ऑब्स्टेकल आ जाता है, ये ऑब्स्टेकल आने के कारण जो हमें प्राप्ति होनी चाहिए वो प्राप्ति नहीं हो पाती है। जैसे कि दान है, आपके पास पैसा बहुत है लेकिन आपके अंतराय लगी होती है, आप किसी को 100 रुपया भी डोनेशन नहीं दे सकते, जबकि करोड़ों के आप मालिक हो, क्योंकि वो अंतराय लगी हुई है, अंतराय देने नहीं देती है। और उसी तरीके से जैसे आपके सामने 56 भोग पड़े हैं लेकिन आपको डायबिटीज है, बीमारी है, आप उसको खा नहीं सकते। और भोगांतराय, आपके पास बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, महल है और सब तरीके की सुविधाएं, लेकिन किसी ने दबा लिया है, कोर्ट केस चल रहा, उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। और लाभ, आप खूब परिश्रम करो लेकिन परिश्रम करने के बाद भी लाभ, प्रॉफिट है, वो नहीं मिलता है। और वीर्यांतराय मतलब शरीर के अंदर जो वीर्य होता है, शक्ति होती है, वो शक्ति बिल्कुल आदमी जो है शक्ति शून्य हो जाता है, शिथिल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, बीमार हो जाता है। अब अंतराय बंधन का कारण क्या है? हम किसी को दान में, लाभ में, भोग में, उपभोग के अंदर किसी भी व्यक्ति के ऑब्स्टेकल डालते हैं। कोई 2 व्यक्ति के बीच के अंदर ट्रांजैक्शन चल रहा है, सेटलमेंट हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है, हमने उसके बीच में ऑब्स्टेकल डाल करके उसको रोक दिया। कोई डोनेशन दे रहा है, उस डोनेशन को जो उसको हम उसमें भ्रांति पैदा कर दी, उसको रोक दिया। और कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है, उसकी हमको थाली जो हमने छीन ली, और कोई व्यक्ति साहसी व्यक्ति है, उसको हमने मार दिया कर दिया, उसके वीर्य का हनन कर दिया, उसकी शक्ति का हनन कर दिया, तो उस तरीके से बंधन होता है। वो छूटने का कारण यह है कि हम खूब चैरिटी करें, हम लोगों की जो है खूब, जो लोगों का खूब मदद करें, हम परोपकार की भावना रखें, और उसके साथ साथ के अंदर जो है हम लोगों को सुख पहुंचाएं, तो हमें ये वीर्यांतराय हटती रहती। इस तरीके से ये घाती कर्म है। अब अघाती कर्म ये प्योरली एकांत पाप होते हैं। और अघाती कर्म जो शरीर से जुड़ा होता है, वेदनीय कर्म, हमारे शरीर में किसी तरह दर्द, बीमारी होती है, सब वेदनीय कर्म से होती है। बीमारी का न होना तो वो साता वेदनीय है, पुण्य का फल है, और असाता वेदनीय वन होती है, हम दर्द होता है, कराते हैं, चिल्लाते हैं, उसके बाद के हम चल नहीं पाते हैं, बीमारी होता है, ये असाता वेदनीय है। और दूसरा होता है वेदनीय और आयुष्य कर्म, जो नरक गति, तिर्यज गति, मनुष्य गति और देव गति, जिसमें से 2 शुभ है 2 अशुभ है। वो हमारी जो देव गति और मनुष्य गति है, ये शुभ आयुष्य का बंधन होता है। और दूसरा अशुभ आयुष्य का बंधन होता है, वो होता है नरक गति और तिर्यज गति के रूप में। हमने जिस तरीके के जो है हमने जो पुण्य और पाप कमाते हैं, उसके अनुरूप हमारा आयुष्य का बंधन होता है, शुभ और अशुभ का होता है। और नाम कर्म, ये इसका खाता बहुत बड़ा है, 103 इसकी उत्तर प्रकृतियां हैं। और जो हमारा वेदनीय कर्म की है, उसकी तो जो है साता वेदनीय, असाता वेदनीय 2 ही है। और उसके बाद के अंदर जो हमारा जो वेदनीय कर्म है, आयुष्य कर्म की 4 प्रकृति है, और नाम कर्म की 103 प्रकृतियां, सबसे बड़ा खाता है इसी का ही है। गति, जाति, हमारा शरीर, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, शरीर के सब इंद्रियां, और दूसरा के शरीर का एक एक अवयव, और शरीर का एक एक हमारा जो है वो सिस्टम, ये सब उसके अंदर आते हैं। और दूसरा क्या है कि बड़ा एक जो है पुण्य का कार्य होता है, तीर्थंकर गोत्र का बंधन भी होता है, यश की प्राप्ति करना, अपयश की कार्य, शुभ और अशुभ दोनों तरह का होता है। तो ये जो है हमारा शुभ नाम कर्म का जो है वह बंधन क्यों होता है कि हमारे 3 तरह के जो है मन, वचन और काया, 3 ऐसे अंग है जिसके माध्यम से हम कोई भी प्रवृत्ति करते हैं, उसके जो है वो कथनी और करनी में
अंतर होता है, कहते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। यानी ये झूठ का हम जितना उपयोग करते हैं, कथनी करने की असमानता के कारण जो है हमारे ये शुभ और अशुभ का, अगर हम कथनी करने में अंतर नहीं होता है तो शुभ नाम कर्म का होता है, और होता है तो ये अशुभ नाम कर्म का बंधन होता है। इसका छूटने का कारण यही है कि हम कथनी करने की समानता रखें, कथनी करने में कोई अंतर न रखें, मन वचन काया को शुद्ध रखें, इसको अशुद्ध नहीं रखें, अपने भाव को अशुद्ध नहीं करें। तो इस तरीके से हमारा वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म हमें सोशल सिस्टम देता है। शुभ गोत्र, अशुभ गोत्र है। जो अशुभ गोत्र का हमारे बंधन तब होता है जब हम 8 तरह के मद करते हैं, जाति, कुल, और हमारा तप है, ऐश्वर्य है और ज्ञान है। इस तरीके 8 तरह का जो हम घमंड करते हैं, उस घमंड के कारण जो है हमारा सोशल स्टेटस गिर जाता है, अशुभ का बंधन होता है, और हमारी अच्छी जाति है, अच्छा कुल है, अच्छा ज्ञान है, अच्छी तपस्या है, अच्छा ऐश्वर्य है, उस पर अहंकार नहीं करते। निरंकारी जितना जितना हम रहते हैं वो शुभ जो है हमारे गोत्र का बंधन होता है। इस तरीके से 8 कर्मों का विवेचन है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब समय की अल्पता को देखते हुए इस कर्म मीमांसा के विषय को जो मैं आज के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहता हूं कि प्राणी मात्र जो भी आत्मा में विश्वास करता है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है, जन्म मरण के अंदर विश्वास करता है, और भूत भविष्य वर्तमान में विश्वास करता है, वो सभी कर्म को मानते हैं। एज यू सो यू विल रीप। जैसा आप बोओगे वैसा पाओगे, जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। जो आपने पूर्व जन्म के अंदर कॉज डाले हैं, उसी कॉज का परिणाम आपको इस जन्म में मिलता है, और ये साइकिल चलती रहती है। शुभ करोगे शुभ मिलेगा, अशुभ करोगे तो अशुभ मिलेगा, और शुभ कार्य करोगे तो आपको पुण्य का बंधन होगा, अशुभ कार्य करोगे तो आपको पाप का बंधन होगा, और शुद्ध कार्य करोगे तो आत्मा का रियलाइजेशन होगा। इसलिए भाइयों और बहनों, ये 7 अरब की जनसंख्या पर ये सार्वभौम सत्य सिद्धांत जो कर्म मीमांसा है, ये हर प्राणी मात्र पे लागू होता है। मनुष्य जाति पे नहीं, बल्कि 84 लाख जीवा योनि प्राणी सब अपने अपने कर्मों के अनुसार कर्म भोगते हैं। कर्म जो है अपने आप एक ईश्वर है। जैसे हम कहते हैं कि ईश्वर की आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो वास्तव में दूसरे शब्दों में कहा जा सकता, वो ईश्वर कौन सा है? वो कर्म है। यानी आपने कैसा किया है उसी का फल मिलता है। ईश्वर जो है यह कार्य, ये बुराई अपने पर नहीं लेता है, वह तो मात्र एक जज का काम करता है कि आपने अगर पुण्य किया है तो अच्छे फल मिल जाएंगे, आपके धन है, दौलत है, परिवार है, सुख है, शांति है, पद है, प्रतिष्ठा है, और सभी लोग आपको चाहते हैं। और हमारी व्यवहारिक भाषा में बात करेंगे, आपको 7 तरह के सुख जो है मिले हुए हैं, तो मानकर चलना चाहिए कि आपके ये शुभ का योग है, आपका पुण्य का उदय है, और उसके विरुद्ध के अंदर आपकी बीमारी है, घर में कलह है, पैसे की आमदनी नहीं है, पैसे की टूटत है, लड़ाई है, झगड़ा है, कलह है, ये सब पाप का उदय है। संतान खराब हो जाती है, दुख हो जाता है, ये सारा पाप का फल है, और ये पाप का उदय आने से ऐसा होता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का एपिसोड ये कहता है, एज यू सो यू विल रीप। आप जो है सुकृत्य करो, शुभ भाव रखो। 2 तरह के भाव हो गए, शुभ भाव और अशुभ भाव। शुभ भाव होता है वो पुण्य का अर्जन करता है, अशुभ भाव है पाप का अर्जन कर रहा है। इन दोनों को छोड़ करके शुद्ध भाव रखो। शुद्ध भाव क्या होता है? आपका सेल्फ रियलाइजेशन, अपने भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान का दिव्य दृष्टि से दर्शन करो। प्राणी मात्र के अंदर जो है वही आत्मा विराजमान है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। कार्यक्रम को आप देखते रहिए, कभी नागा न कीजिए, रोज देखिए कौन सा एपिसोड आपके जीवन की दिशा को, जीवन की धारा को बदल सकता है। क्योंकि हर एपिसोड व्यक्ति को सुधारने के लिए है, अच्छा इंसान बनाने के लिए, इंसानियत के गुण देने के लिए, मानवतावादिता की बात करने के लिए है। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, आप सुख से सतायु होकर के खूब इस मनुष्य जीवन का सार निकालिए और परोपकार कीजिए, लोगों का भला कीजिए, लोगों को दुख न दीजिए, लोगों का दुख हरने के अंदर आप सहयोगी बने। यही इस मानव जीवन का सार है। आपके प्रति मंगल भावना।